हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, इट मींस वो बंद होती है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। तो जब कोई फर्म बंद होती है तो फर्म में जितने भी एसेट होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है एंड जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनका पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। जितने भी एसेट होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है एंड जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक, एंड इस चैप्टर में हमें एक न्यू अकाउंट पढ़ने के लिए मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, बहुत सिंपल चैप्टर है ये भी एंड बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उस केस में हम ये टॉपिक समझेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व करना है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई फर्म बंद होती है उस केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमें ये पढ़ना है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है ये तो आप लोग को मालूम है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये रिजर्व कंपनी क्यों क्रिएट करती है हमने सब पढ़ लिया है। तो देखिए, पहले हम इसके केसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 4 केसेस होते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में। 4 केसेस होते हैं। केस 1, when there is no liability, when there is no liability। तो जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वैसे ही, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब कोई लायबिलिटी नहीं होगी उस केस में रिजर्व में जितना अमाउंट होगा सब अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया केस 1 एंड केस 2 देखिए, व्हेन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो देखिए, जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से लायबिलिटी कम होता है उस केस में एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू लायबिलिटी वाला अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जितना लायबिलिटी होगा उतना अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने अभी बताया इस चैप्टर में हमें न्यू अकाउंट पढ़ना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितनी लायबिलिटी होगी उतना अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एंड जो अमाउंट बचता है, यहां लिखा हुआ है कि जब लायबिलिटी वाला अमाउंट कम हो एंड रिजर्व वाला अमाउंट ज्यादा हो। जैसे देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व शो कर रहा है 70,000 एंड लायबिलिटी होगा 50,000 का। ठीक, लायबिलिटी है 50,000 का एंड रिजर्व में है 70,000। तो लायबिलिटी कम है, लायबिलिटी एंड रिजर्व, लायबिलिटी कम है एंड रिजर्व ज्यादा है। इस केस में एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, रिजर्व में कितना है 70,000, तो 70,000 यहां लिखेंगे एंड लायबिलिटी कितने की है 50,000 की। तो ये लायबिलिटी वाला अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एडमिशन में हमने क्या पढ़ा था, जब क्लेम कम हो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से तो क्लेम वाला अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वहां हम न्यू अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। यहां हम रियलाइजेशन अकाउंट में वाला अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की जगह यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हम लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। एंड जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना बचेगा? 20,000। तो 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड देखिए मैंने अभी बताया जो लायबिलिटी है उनका पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये 50,000 ये लायबिलिटी वाला है, तो इनका हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब किसी भी एंट्री को खत्म करना होता है तो उसे रिवर्स कर दिया जाता है। तो यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में हो जाएगा। एंड लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50,000 एंड 50,000। केस 2 के ये दो एंट्रीज होंगी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए केस 3 में क्या हो जाएगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी is equal to the amount of वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। जब लायबिलिटी वाला अमाउंट रिजर्व के इक्वल होगा उस केस में एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिजर्व वाला अमाउंट सारा का सारा अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। केस 3 में ये दो एंट्रीज होंगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट, लास्ट केस हमें पढ़ना है। उस केस में क्या पढ़ना है? When the amount of liability is more than the amount of वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। जब लायबिलिटी वाला अमाउंट रिजर्व से ज्यादा हो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? देखिए बहुत सिंपल है, बस अमाउंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में जैसे एग्जांपल देखिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 70,000 है एंड लायबिलिटी कितने की हो गई? लायबिलिटी हो गई 1 लाख की। लायबिलिटी में है 1 लाख एंड रिजर्व में कितना रखा गया है? 70,000। यहाँ देखिए लायबिलिटी ज्यादा है रिजर्व से, इस केस में एंट्री क्या बनेगी? देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा। एंड अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अमाउंट जितना रिजर्व में है उतना लिखेंगे, 70,000 एंड 70,000। जितना रिजर्व में होगा उतना अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? जब कंपनी बंद होती है उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें यही पढ़ना है। तो जब कंपनी बंद हो रही है उस केस में रिजर्व में 70,000 रखा गया था एंड लायबिलिटी हो रहा है 1 लाख का, तो जितना अमाउंट होगा उतना ही ट्रांसफर करेंगे और आगे कहां से आएगा? तो वो ट्रांसफर हम नहीं कर पाएंगे। तो रिजर्व वाला अमाउंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं एंड इसका हम पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे? यहाँ जितना लायबिलिटी में होगा उतना लिखते हैं, 1 लाख एंड 1 लाख। 1 लाख का लायबिलिटी था, मैंने 1 लाख पे कर दिया, सिर्फ 70,000 हम दे पाएंगे, उसके आगे हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहाँ पे 1 लाख होगा। ठीक, ये हो गया जनरल एंट्री। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? मनोज एंड नंद और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मनोज एंड नंद दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ना कोई पार्टनर का एडमिशन होगा ना ही कोई पार्टनर रिटायर होगा। यहाँ सब चीज होने के बाद कंपनी अब बंद हो रही है, तो इसमें न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पेंसेशन।
रिजर्व में है 1 लाख एंड कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उस केस में एंट्री क्या बनती है? क्वेश्चन नंबर 1, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मनोज एंड नंद है, यहां क्या हो जाएगा? मनोज कैपिटल अकाउंट एंड टू नंद कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1 लाख है, 1 लाख एंड इस 1 लाख को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 3/5, 5 1 5, 5 2 10, 20,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 60,000 एंड नंद का कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख इंटू 2/5, 2 2 4, ये हो जाएगा 40,000। ये हो गया केस 1 की एंट्री हमने कर ली। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, नरेशन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती होगी क्योंकि नरेशन में ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखते हैं। नरेशन में आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो, नरेशन के लिए कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, बट लिखना जरूरी होता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन नरेशन आप लोग क्वेश्चन ही लिख दोगे ना तो सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हो बीइंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यही लिख देना। केस सेकंड का देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज टू एट 1 लाख, रिजर्व में 1 लाख है एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एजरटेन एट 75,000, लायबिलिटी हो गई 75,000 की एंड रिजर्व में है 1 लाख। तो हमने पढ़ा है ना, जब लायबिलिटी वाला अमाउंट कम हो रिजर्व से, उस केस में एंट्री क्या बनती है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना लायबिलिटी में अमाउंट होगा उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, एंड जो बचेगा अमाउंट उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंद कैपिटल अकाउंट। रिजर्व में कितना था? 1 लाख था एंड लायबिलिटी कितने का था? 75,000 का, तो 75,000 यहां लिख देंगे एंड कितना बचेगा? 1 लाख माइनस 75,000, 25,000 बचेगा, तो 25,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3/5, 5 1 5, 5 5 25, कितना हो जाएगा? 5 3 15 एंड नंद का कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, 5 2 10, ये हो गया ना। अब देखिए लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 75,000 एंड 75,000 हो गया ना। केस सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। केस थर्ड देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज टू एट 1 लाख, रिजर्व में 1 लाख है एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एजरटेन्ड एट 1,20,000, लायबिलिटी है 1,20,000 का एंड रिजर्व में है 1 लाख। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिजर्व में जितना अमाउंट होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 1 लाख एंड 1 लाख। बट देखिए यहां मैं फिर से ये वाला पॉइंट आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूं। लायबिलिटी है 1,20,000 की, बट रिजर्व में रखा गया है 1 लाख। बट अब देखिए कंपनी तो बंद हो रही है,
तो 20,000 और हम कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए जितना मेरे पास था उतना मैंने लायबिलिटी पे कर दिया। ठीक, तो पेमेंट में हम 1,20,000 की एंट्री करेंगे। इसका मतलब ये मेरे पास फर्म के पास जितना था फर्म ने दे दिया, अब इसके आगे फर्म कुछ नहीं देगा। तो फर्म अपने बुक में इसी चीज की एंट्री करेगा कि फर्म ने पूरा का पूरा लायबिलिटी पे कर दिया। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो पढ़ा ना, सेम वही वाला केस है। तो इसको आप उस तरीके से समझ लेना, बैड डेट्स में अमाउंट चला जाता है, डेटर्स के पास नहीं होते हैं तो वो हमें नहीं दे पाते हैं। ठीक, तो सेम वही वाला केस है कि कंपनी के पास नहीं है उतना तो कंपनी नहीं दे पाएगी, एंड उसके आगे कंपनी देगी नहीं, तो कंपनी अपने पास से पेमेंट पूरे का लिखेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड अमाउंट कितना लिखेगी, 1,20,000, जितने का लायबिलिटी होता है उतना का हम अमाउंट लिखेंगे। इसका मतलब ये कि कंपनी ने पूरा पे कर दिया। ठीक, अब इसके आगे कंपनी नहीं दे सकेगी, तो यहाँ पे हम फुल अमाउंट लिखेंगे। ठीक, ये हो गया केस 3। अब देखिए केस 4 देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एजटेन्ड एट 1 लाख। इट मींस रिजर्व वाला अमाउंट एंड लायबिलिटी वाला अमाउंट दोनों इक्वल है। इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, केस 4, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक, ये हो गया। एंड लायबिलिटी का पेमेंट भी हमें करना है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया, कितना हो जाएगा, 1 लाख एंड 1 लाख। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग को केस 3 समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, फिर से देखिए आप लोग, केस 2 में क्या था, लायबिलिटी था 75,000 का एंड कंपनी के रिजर्व में 1 लाख था, तो लायबिलिटी कम था इसलिए कंपनी ने पूरे का पूरा अमाउंट का पेमेंट कर दिया, 75,000 का पेमेंट कर दिया, एंड जो बचा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड केस 4 में देखिए, रिजर्व में था 1 लाख एंड लायबिलिटी भी 1 लाख की थी, तो कंपनी के रिजर्व में जितना था कंपनी ने उतने का पेमेंट कर दिया। बट केस 3 में कंपनी के रिजर्व में 1 लाख था एंड पेमेंट करना था 1,20,000। ठीक, तो कंपनी 1 लाख देगी एंड उसके बाद कंपनी के पास कुछ नहीं बचेगा तो कंपनी नहीं देगी, बट कंपनी अपने पेमेंट में पूरा अमाउंट लिखेगी, इसलिए क्योंकि अब इसके आगे कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के पास रहेगा ही नहीं तो कंपनी पेमेंट कैसे करेगी, इसलिए कंपनी अपने पेमेंट वाले कॉलम में, पेमेंट वाले एंट्री में फुल अमाउंट लिखेगी, इसलिए यहाँ पे हम फुल अमाउंट लिखेंगे। ठीक, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे तो उस टाइम में हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है हम ये भी समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड इसके साथ साथ हम रिटायरमेंट चैप्टर भी पढ़ेंगे। So if you like my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.